हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मनी प्लांट की केयर हम किस तरीके से करें ताकि उसके पत्ते इस तरीके से ब्लैक या फिर पीले ना हो। कई बार देखा गया है कि मनी प्लांट के पौधे में ग्रोथ भी नहीं होती है, अगर हम उसकी कटिंग लगाते हैं तो कटिंग भी नहीं बढ़ती है और इस तरीके से पत्ते जो है कुछ मुड़े हुए भी नज़र आते हैं। कई बार ये न्यूट्रिशंस की कमी से होता है, कई बार ये इंसेक्ट की वजह से होता है। कई बार देखा गया है मिट्टी का खराब होना भी पौधे की ग्रोथ में बाधा डालती है और पौधे खराब होते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ 4 मनी प्लांट्स रखे हुए हैं और चारों को मैंने मॉस स्टिक में लगा रखा है। मॉस स्टिक में मनी प्लांट ग्रो करने का एक अलग ही फ़ायदा है जो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इसके कई सारे वैरायटीज़ आते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। अभी हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगी आपको कि जितने भी वैरायटीज़ होते हैं मनी प्लांट की, सबकी केयर आप एक तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मनी प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं या फिर इसके पत्तों का साइज आप बड़ा करना चाहते हैं, साथ ही आप चाहते हैं कि इसके पत्ते पीले, ब्लैक, ब्राउन ना हो या फिर इसके पत्ते जो है सिकुड़े नहीं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मनी प्लांट को सबसे पहले मैं घना बनाने का तरकीब बता देती हूँ। मनी प्लांट को अगर आप घना बनाना चाहते हैं तो मनी प्लांट को थोड़ा थोड़ा हमेशा हर महीने 2 महीने में काटते रहें। इसे जितना काटेंगे उतने तेज़ी से ये ग्रो करता है। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि आप इसे खूब बड़े पॉट में लगाइएगा तो ही ये बड़ा होगा या इसके पत्तों का साइज बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। आप इसे छोटे से पॉट में भी लगा देंगे, थोड़ी सी मिट्टी डाल करके भी, तो भी ये अपना साइज और अपना जो ग्रोथ है बनाए रखता है। यहाँ पर आप देखिए, छोटे से डब्बे में है, यहाँ पर छोटा सा बकेट में लगा हुआ है और इसमें ग्रोथ जो है किस तरीके से हो रही है। बकेट पूरा कवर हो चुका है और अब कुछ ब्रांचेस बाहर भी निकले हुए हैं। तो अब ये जो ब्रांचेस बाहर निकल रहे हैं इसे मैं कट कर दूंगी ताकि अंदर वो और ज़्यादा बुशी हो जाए। दूसरी तरफ आप देखिए, 8 से 10 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है और इसकी लंबाई जो है करीब 8 से 10 फुट हो चुकी है। मनी प्लांट के पौधे को ज़रूरी नहीं कि आप बड़े पॉट में लगाइए, नॉर्मल साइज के भी जैसे 10 इंच, 8 इंच, 12 इंच के पॉट में भी लगाएंगे तब भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। और ज़रूरी नहीं कि आप इसे मिट्टी के पॉट में लगाइए, आप इसे प्लास्टिक के पॉट में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब देखते हैं पत्ते पीले होने का क्या कारण है। पत्ते पीले, ब्राउन या फिर ब्लैक 3 कारण से होते हैं। पानी ज़्यादा देना, दूसरा पानी कम देना, तीसरा तेज़ धूप में रखना और चौथा न्यूट्रिशंस की कमी। तो इस तरीके से जब भी आपके पौधे में जितने भी पीले पत्ते वगैरह हो गए हैं या फिर ब्राउन हो रहे हैं, कॉर्नर से ब्लैक हो गए हैं, पूरी तरीके से सूख गए हैं, उसे आप जल्द से जल्द अपने पौधे से हटा लीजिए या फिर उस ब्रांच को ही कट कर दीजिए अगर बहुत ज़्यादा ब्रांच भी आपका अगर पीला या फिर ब्लैक हो रहा है तो। मनी प्लांट के पत्ते को इस तरीके से होता हुआ देखा गया है जब इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं। ये जो मेरा पौधा है यहाँ पर थोड़ी धूप ज़्यादा आती है, ज़्यादा देर की धूप इसे लगती है, तो अक्सर इसके कुछ पत्ते, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे ये मेरा 8 से 10 फुट लंबा ये जो प्लांट है, इसमें मैं महीने 15 दिन में 3 से 4 पीले हुए पत्ते निकालती हूँ। तो ये एक नॉर्मल बात भी है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। रिसाइकलिंग की वजह से भी पौधों के पत्ते पीले होते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, ये जो ब्रांच है इसके पत्ते आपको बिल्कुल सिकुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पत्ते का जो मॉइस्चर है वो कोई सोख रहा है। तो ये होता है अक्सर इंसेक्ट के वजह से। ये इंसेक्ट आपको गुलाब के पत्ते में भी अक्सर देखने को मिलेगा। इसका नाम होता है थ्रिप्स, जो पत्तों के नीचे बैठा होता है और पत्तों का पानी चूसते रहता है, जिससे पौधे बिना मॉइस्चर के इस तरीके से सिकुड़े हुए नज़र आएंगे। तो इन्हें पहले तो आप तोड़ करके पौधे से दूर कहीं फेंक दें। उसके बाद एक स्प्रे मैं आपको बताऊंगी, उसका स्प्रे आप पौधे के ऊपर करेंगे तो थ्रिप्स के साथ साथ माइट्स भी लगते हैं मनी प्लांट में, तो वो माइट्स भी दूर रहेंगे, साथ ही हर तरीके का इंसेक्ट दूर रहेगा। तो आपके पौधे इस तरीके से चमकदार, लेविश ग्रीन, घने और पत्तों का साइज भी बड़ा होगा। साइज से याद आया, अगर आप अपने पौधों के पत्ते को बड़ा करना चाहते हैं तो उसे इस तरीके से मॉस स्टिक में ज़रूर लगाइए। मॉस स्टिक में लगाने से पत्तों का साइज बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके नीचे एरियल रूट्स होते हैं हर पत्ते के नीचे,
जो मॉस स्टिक से डायरेक्ट अपना खाना मतलब कि पानी ले सकता है। मिट्टी से पहुंचने में उसे कुछ वक्त लगता है, तो आप मॉस स्टिक में भी पानी दें ताकि वहां से मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं डायरेक्ट पानी ले लें और पत्तों का साइज इस तरीके से बड़ा हो जाता है। अब हम बात करेंगे मिट्टी की। पॉटिंग मिक्स जब भी आप बना रहे हैं मनी प्लांट के लिए तो ऐसी बनाएं जो न्यूट्रिशंस रिच हो, क्योंकि इसके पौधे इस तरीके से गमले को कवर कर लेते हैं कि बार बार फर्टिलाइज़र देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि इसकी मिट्टी में ही आप वो सारे न्यूट्रिशंस दे दें जो पौधे को चाहिए। जैसे मिट्टी आप बना रहे हैं तो 50% आप मिट्टी लें और 50% में थोड़ी सी गोबर की खाद ले लें, थोड़ी सी नीम खली ले लें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लें, थोड़ा सा आप चाय की पत्ती भी ले सकते हैं, थोड़ा सा आप सैंड ले लें। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके आप मिट्टी में डाल दें। अब बात करते हैं दोस्तों फर्टिलाइज़र बनाने की। अगर आपके पत्ते न्यूट्रिशंस की कमी से पीले या फिर ब्राउन हो रहे हैं तो वो कैसे ठीक करें। सबसे पहले एक बर्तन में आपको 2 गिलास पानी ले लेना है। यहाँ पर मैं करीब 8 से 10 मनी प्लांट के पौधों के लिए फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी लिया है। 2 गिलास पानी लेने के बाद हमने लेना है 2 प्याज के छिलके। जो प्याज के छिलके होते हैं उसके अंदर वाला भाग नहीं लेना है, बिल्कुल ऊपर का जो परत होता है, जो सूखे सूखे छिलके होते हैं वही आपको लेने हैं। उसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है दोस्तों आधा चम्मच चाय की पत्ती, बिल्कुल फ्रेश वाली, मतलब जिससे अभी चाय नहीं बनी। अब इन दोनों चीज़ों को आप चाहें तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप इसे 24 घंटे के लिए इसी tरीके से छोड़ दें। अगर आप 24 घंटे वेट कर सकते हैं तो ये ऑप्शन चूज़ करें। आप देखेंगे कि 1 से 2 घंटे के बाद इसका पानी का कलर कुछ इस तरीके से चेंज होने लगेगा और 24 घंटे के बाद इसका पानी का कलर पूरी तरीके से डार्क हो जाएगा। तब आप समझेंगे कि ये बिल्कुल तैयार है पौधे में देने के लिए। लेकिन हमेशा डायरेक्ट नहीं देना है, आपको इसमें कुछ ऐड करना है, उसके बाद ही अपने पौधे में देना है। अगर आप 1 दिन रुक सकते हैं तो ये ऑप्शन चूज़ करें, नहीं रुक सकते हैं तो आधे घंटे में भी ये काम हो सकता है। आप इसे धीमी आंच पर 5 मिनट बॉईल कर लें इस तरीके से। दोस्तों ये जो मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ ये हमेशा मैं अपने पौधे के ऊपर देती हूँ, खासकर मनी प्लांट में। प्याज के छिलके से क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है और साथ ही सल्फ़र भी होता है। तो स्मेल की वजह से पौधे में अगर कोई इंसेक्ट है तो वो दूर हो जाएंगे। और किस तरीके से कीड़े दूर होते हैं उसका लाइव रिज़ल्ट भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और दूसरी चीज़ है इसमें चाय की पत्ती, जो पौधे के पत्ते को लेविश ग्रीन करने में और पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में और घना बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो उबल जाने के बाद आपको इसे छान लेना है। आप चाहें तो ठंडा होने के बाद भी छान सकते हैं। मैंने छान लिया है, इसके बाद इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब ये जो चीज़ बच गया है इसको फेंकने के अलावा हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। या तो इसे पानी डाल करके दोबारा बॉईल कर लें और इसे फिर अपने पौधे में दें। 2 से 3 बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना है अपने पौधे के ऊपर। पहले तो इसे बिल्कुल भी ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब कुछ देर के बाद ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर हमने लिया है करीब 4 लीटर नॉर्मल पानी इसे डाइल्यूट करने के लिए। और अब ये बिल्कुल आधे घंटे के बाद ठंडा हो चुका है, तो अब बिल्कुल इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 लीटर नॉर्मल पानी में ये करीब आधा लीटर जितना हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको डाल देंगे। पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा बचा लेना है आगे यूज़ करने के लिए। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो गया है। अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी है और गमले को कवर कर चुका है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र सबसे अच्छा ऑप्शन होता है पौधे में देने के लिए। देने में भी आसान होता है और काफ़ी अच्छे से ये मिट्टी तक पहुंच भी जाता है। उसी जगह पर अगर गमले में बिल्कुल प्लांट भरा हुआ है तो उस सिचुएशन में सॉलिड या फिर पाउडर फॉर्म देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इस तरीके के पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये हमारा बन गया। लेकिन अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फर्टिलाइज़र तो बन गया, लेकिन किस पौधे में किस गमले के साइज के हिसाब से हमें कितना फर्टिलाइज़र देना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये पौधा मेरा 14 इंच के पॉट में लगा है और पौधे का साइज भी अच्छा खासा बड़ा है। तो इसमें मैं करीब 2 गिलास जितना नॉर्मल गिलास के साइज से फर्टिलाइज़र डालूँगी। एक बार डाला और उसके बाद फिर दूसरी बार भी डालना है। तो इस तरीके से क्या होगा
कि पौधे को भरपूर तरीके से न्यूट्रिशंस मिलेगा। कई बार हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं लेकिन देते कम हैं, तो उससे भी पौधे को पूरी तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाता है। तो 14 इंच के पॉट के लिए 2 गिलास फर्टिलाइज़र। उसी तरीके से ये देखें, ये मेरा जो प्लांट है ये काफ़ी ज़्यादा बुशी है और इसके पत्तों का साइज भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इसमें अगर मैं ये साइज और ये बुशीपन बरकरार रखना है तो मैं यहाँ पर करीब ये 12 इंच का पॉट है, तो इसमें मैं 1.5 गिलास ये फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी इस तरीके से। उसके बाद देखिए ये मेरा करीब 10 इंच का पॉट है और इसमें प्लांट का साइज भी काफ़ी बड़ा है। 10 इंच के पॉट के लिए फिर मैं 1 गिलास ये फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी। इसमें 1 गिलास ये फर्टिलाइज़र इनफ है। अब जैसे कि इस डब्बे में ये प्लांट लगा है लेकिन प्लांट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे मैं ये करीब आधा गिलास पूरा डाल दूँगी। जैसे कि ये टोकरी में ये प्लांट लगा हुआ है लेकिन प्लांट काफ़ी बुशी है, तो इसमें भी मैं करीब आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र डालूँगी। थोड़ा बहुत रेशियो ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यही फ़ायदा होता है कि पौधे में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो इस रेशियो को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जैसे कि ये प्लांट है, इसमें भी मैं करीब आधा से थोड़ा ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है और इसी तरीके से फर्टिलाइज़र आपको डालना है। अब जैसे आपने कोई कटिंग लगाई है मनी प्लांट की, अब वो कटिंग में आपको 1-2 पत्ते आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसमें भी आप ये फर्टिलाइज़र नए प्लांट जो हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत रखिएगा, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, जैसे 1 गिलास में 4 गमलों में आपको डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि मनी प्लांट के पत्तों की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी और काफ़ी जल्दी कम समय में ये पौधा बुशी बन जाएगा। अब बात करते हैं कि इंसेक्ट को कैसे दूर रखा जाए। तो उसके लिए आपको स्प्रे करना पड़ेगा और स्प्रे करने के लिए लेना है एक स्प्रे बॉटल जिसमें हमने करीब 1 लीटर जितना पानी नॉर्मल वाटर भरा है। अब अलग करके जो हमने लिक्विड रखा था, अब उसका इस्तेमाल हम स्प्रे के तौर पर भी करेंगे। तो ये हमने पानी उसमें डाल दिया। अब अच्छे से स्प्रे बॉटल को शेक करेंगे और सारे प्लांट्स के पत्तों पर और मॉस स्टिक के ऊपर कभी भी स्प्रे करना, या फिर जब आप पानी दे रहे हैं तो पानी देना ना भूलें। वजह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए अब मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखा देती हूँ कि इसके इस्तेमाल से कीड़े किस तरीके से भागते हैं। पहले ही हमने मिट्टी में डाल दिया है ये फर्टिलाइज़र, तो मिट्टी में एक स्पाइडर माइट था। फर्टिलाइज़र डालने की वजह से अब ये ऊपर आ गया है और अब जब हम स्प्रे करेंगे तो ये यहाँ से भी दूर हो चुका होगा। अगर नहीं करेंगे तो ये बाद में फिर पत्तों पर आकर के बैठ जाएगा और कभी कभी आपको पत्ते के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स या फिर डार्क स्पॉट्स नज़र आते होंगे, तो ये इसी की वजह से होता है। अक्सर मनी प्लांट में ये स्पाइडर पाए जाते हैं जो पौधे को ख़राब करते हैं, तो इसीलिए पौधे के ऊपर स्प्रे करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। पत्तों के ऊपर तो स्प्रे करेंगे ही, जो प्लांट आपका मॉस स्टिक के ऊपर लगा हुआ है तो मॉस स्टिक में भी इसका स्प्रे करेंगे। जिस तरीके से वाटरिंग करते हैं उसी तरीके से फर्टिलाइज़र का स्प्रे मॉस स्टिक के ऊपर भी करना है। दोस्तों अब बात आती है कि ये जो हमने फर्टिलाइज़र मिट्टी में डाला है ये कब दोबारा से डालना है और स्प्रे कितने दिनों में करना है। जैसा आपका पौधा का सिचुएशन रहेगा उसी तरीके से करना है, वो भी जानेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं राधा शर्मा, सुमन सिंह जी, अलका पाठक, तबस्सुम शेख पुणे से, पौलोमी जी कोलकाता से। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात हो रही थी। फर्टिलाइज़र आपका अगर पौधा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो आप 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करें। पौधा नॉर्मल पोजीशन में है लेकिन ख़राब नहीं है, बस ग्रोथ नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रहा है, तो 20 से 25 दिन में एक बार इस्तेमाल करें। और जैसे इस तरीके के कंडीशन में आपका पौधा है तो फिर मैं महीने में एक बार ये इस्तेमाल करती हूँ। अब बात आती है स्प्रे कितने दिनों में करें। स्प्रे अभी बरसात के मौसम में खासकर मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर इसका स्प्रे करती हूँ, प्याज के छिलके का। आपका पौधा बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप हर एक दिन के बाद स्प्रे करेंगे या फिर हफ्ते में 2 बार कम से कम ज़रूर करेंगे। दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का कि मैंने 12 इंच के पॉट में कितना फर्टिलाइज़र डाला है मिट्टी में। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ आपका नाम, आप कहाँ से हैं ज़रूर लिखिएगा।
ये वीडियो यहीं तक। ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर और अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।